Good morning, students. Welcome back to the class. Yesterday we are just studying about the formation of company. कल हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसके लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस 3 स्टेप्स किए थे। जो 3 स्टेप्स किए थे उसमें सबसे पहला स्टेप था प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें कंपनी का हम नाम निकालते हैं, नाम ढूंढते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। सेकंड था डॉक्यूमेंट्स फाइल टू रजिस्ट्रार, जिसमें हमने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार तक फाइनल किए थे। फिर कंसेप्ट था हमारा प्रिस्क्रिप्शन फीस के बारे में, जिसके अंदर हमने अपने बिजनेस की रजिस्ट्रार को प्रिस्क्रिप्शन फीस दी थी और उससे उसके बदले में एक स्लिप प्राप्त की थी। एंड नाउ दिस इज द टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी विच डजंट हैव शेयर कैपिटल कैन कॉमर्स इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेट। कि नॉर्मली जिस कंपनी को अपने शेयर्स इशू नहीं करने हैं वो कंपनीज क्या करती हैं, वो कंपनीज डायरेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी शेयर को इशू किए हुए डायरेक्टली कंपनी को स्टार्ट कर सकती हैं। बट जिन कंपनीज को शेयर इशू करने हैं, जिनको अपनी कैपिटल शेयर्स के द्वारा प्राप्त करनी है, उनको कुछ काम करने पड़ते हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि वो काम कौन कौन से, वो ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं। कि अंडर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज अ प्रमोटर हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। सबसे पहले the company issue prospectus to the general public and one copy to its registrar। कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि प्रोस्पेक्टस आपको पता ही क्या होते हैं। आप कभी अपने स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम में ना एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है आपको, जिसके अंदर एडमिशन फॉर्म होता है। ठीक है, कोई उस तरह के प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी बनाती है और उनको मार्केट में या पब्लिकली इशू कर देती है और एक उसी कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को भेजती है, जिसके अंदर नॉर्मली कंपनी के राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्जेक्टिव और कह सकते हो कि कंपनी के लीगली लाइबिलिटीज, लिमिटेशंस क्या क्या है, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन सब लिखा होता है उसके अंदर। फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ द एसेट्स ऑलरेडी परचेज और टू बी परचेज्ड बाय द कंपनी टू पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कि कंपनी को जो कैपिटल चाहिए, कैपिटल की जरूरत होती है, वो किस लिए होती है। हमें बिजनेस के अंदर पैसे क्यों चाहिए? सामान खरीदने बेचने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, और डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के। अब सामान मंगाया, सामान का खर्चा देना है, उसको मरम्मत करवाना है, बिल्डिंग की मरम्मत करवानी है, और सेल परचेज के लिए फ्रेट चार्जेस हैं और अदर एक्सपेंसेस लाइक टी एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस। These all expenses are day-to-day expenses and which have to company afford them, so it need money to repay amount borrowed from the purposes। कि कोई हमने पैसा बोरो किया है उसकी पेमेंट करना। फॉर वर्किंग कैपिटल आपको पता ही क्या होती है, आपको समझ गए होंगे। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो बिजनेस में सर्कलें चलती रहती है, जिसको यूज करके हम डेली के एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा और नया कंसेप्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कि प्राइवेट कंपनी कैन कॉमर्स इट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेट। यहाँ पर एक बहुत सिंप्लिसिटी में एक बात आप लोग समझ जाएं कि प्राइवेट कंपनी हर तरह से फ्री है अपना बिजनेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन खोलने के लिए। जैसे ही उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिल जाती है वैसे ही वो कंपनी क्या कर सकती है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है।
बट पब्लिक कंपनी को बहुत सारी लीगल और इलीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, यानी कि उनका पेपर वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके चलते उनको कुछ रूल्स स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी आता है कि प्राइवेट कंपनी कैन कॉमर्स इट बिजनेस इमीडिएटली बट ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट कॉमर्स अंटिल इट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस, कि जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। A public company has to comply with the provision of Section 11 of the Company Act 2013 to obtain the certificate from commencement of business. कि पब्लिक कंपनी क्या है कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको प्रोविज़न लेना पड़ता है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला काम, इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, कि पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड विच इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर एंड डिबेंचर कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस until it satisfies the following condition. शेयर प्रोस्पेक्टस की होता है, ठीक है, कि जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कंपनी की ना कुछ कंडीशंस होती हैं पब्लिक कंपनी की, जिनको उसे सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर वो कंडीशंस कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो पब्लिक कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू स्टार्ट दिस बिजनेस। सो कंडीशन इज फर्स्ट, अ कंपनी मस्ट रिसीव अमाउंटमेंट ऑफ minimum subscription within 4th month from the date of issuing the prospectus, कि कंपनी को within 120 days of इशू से लेकर के डेट से 120 दिन के बीच में उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। सबसे पहली बात, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज टू पेड वैल्यू ऑफ ईच शेयर टेकन द कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कि डायरेक्टर को जो है, डायरेक्टर को डायरेक्टर हैज टू पे द अमाउंट ऑफ शेयर ऑल्सो, कि डायरेक्टर को उसकी पेमेंट करनी है। और तीसरा, देयर हैड बीन फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ए ड्यूटी वेरीफाइड डिक्लेरेशन by one of the director और सेक्रेटरी दैट द कंडीशन 1 and 2 had been completed with। और तीसरा जो मेन पार्ट है, रजिस्ट्रार को ये बात लिख कर देनी है कंपनी के डायरेक्टर को कि जो पहली 2 कंडीशंस है वो कंपनी ने फुलफिल कर ली, ठीक है। और सेकंड, इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है, in case of company not issue shares and prospectus, तो कंपनी क्या करेगी? सबसे स्पेसिमेन इन लुइस ऑफ प्रोस्पेक्टस हैड बीन सेंट टू रजिस्ट्रार, सबसे पहला काम तो रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस की फोटो भेजनी है, कॉपी भेजनी है। डायरेक्टर जो कंपनी के उनको पे करना पड़ेगा जितने भी शेयर वो लोग खरीद रहे हैं। और देयर हैज बीन फिल्ड विद 1 and 2 कंडीशन, और वही सेम प्रॉब्लम तीसरी वाली कि डायरेक्टर से लिखवाना पड़ेगा कि जो 2 कंडीशंस है वो कंपनी ने फुलफिल कर ली है। मेन डॉक्यूमेंट्स विच इज यूज्ड बाय कंपनी फॉर्मेशन, की कंपनी फॉर्मेशन में जो डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी होते हैं उनकी बात करेंगे हम।
तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 3 होते हैं कंपनी में नॉर्मली। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, और तीसरा और लास्ट होता है प्रोस्पेक्टस। आई होप कि मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में आप जानते होंगे, बिकॉज इसके बारे में आपको पीछे बता चुका हूँ। मेमोरेंडम एसोसिएशन में क्या क्या होता है, उसके अंदर नाम होता है सबसे पहली बात। दूसरी बात, सिचुएशंस कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, और कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, ये सब मेंशन होता है इसके अंदर। कैपिटल कितनी है, और एसोसिएशन में सब्सक्रिप्शन क्लोज यानी कितनी वो सब्सक्राइब कर रहे हैं कैपिटल। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इन दिस डॉक्यूमेंट द रूल्स, कंपनी के रूल्स लिखे होते हैं इसके अंदर, जो कंपनी को फुलफिल करने होते हैं, जिसको फॉलो करके कंपनी जो बिजनेस को चलाती है। यहाँ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जनरली जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, कि मोड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट्स, डिवीजन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शेयर एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, मोड ऑफ इशूइंग एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फिक्शन ऑफ मैनेजमेंट सब्सक्रिप्शन, मेथड ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, रूल्स रिगार्डिंग सेल ऑफ शेयर्स, मोड ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रिस्ट्रक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, पेमेंट ऑफ अंडरटेकिंग कमीशन। ये 24 ड्यूटीज हैं जिनको आपने रीड आउट करना है। ये जो एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, दोनों कंसेप्ट बहुत आसान है, करवा चुका हूँ मैं। इसका प्रोस्पेक्टस कंसेप्ट करवा रहा हूँ जो समथिंग डिफरेंट है, उसे करते हैं। और जो क्वेश्चन था वो रिपीटेड रहेगा एक आपके लिए, कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आई होप कि आप इसे करेंगे। प्रोस्पेक्टस के बारे में करते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस कंपनी का ना एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है। द प्रोस्पेक्ट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन रिलेशन to the formation of a company. Generally the prospectus is issued by the public company to obtain money from the public. Sorry. कि जनरली क्या होता है कि नॉर्मली पब्लिक कंपनियां जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं शेयर्स को सेल करने के लिए, उनको बेचने के लिए, ताकि शेयर्स को खरीद करके लोग खरीदें और उसके बदले में कंपनी को पैसा मिले, और उस पैसे से कंपनी जो है अपना स्टार्टअप कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इसके? नंबर 1, टू इनवाइट द पब्लिक टू परचेज शेयर। पहली बात, पब्लिक को इनवाइट करना, तो उनको डिटेल्स देना कंपनी की, कंडीशन कि कैसे वो खरीद सकते हैं, परचेज शेयर कितना मिलेगा, और टू डिक्लेयर द प्रमोटर्स विल बी लेबल फॉर द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन प्रोस्पेक्टस। मतलब कि प्रमोटर्स को जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, वो प्रमोटर्स को इंफॉर्मेशन देना, ये सब किसके अंदर होता है? प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है। इसके बाद है कि क्या क्या डिटेल दी हुई होती हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। इसकी ज़रूरत आपको पता ही है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंपनी हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करे, बट जो कंपनियां पब्लिकली अपने आप को पब्लिकली मार्केट में लाना चाहती हैं, पब्लिक से पैसा लेना चाहती हैं, उनको शेयर बेच के शेयर से पैसा लेकर स्टार्टअप करना चाहती हैं, उन कंपनीज को नॉर्मली प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत पड़ती है। उनको प्रोस्पेक्टस बनाने पड़ते हैं और पब्लिक में इशू भी करने पड़ते हैं जी। तो इसके अंदर सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन की सबसे पहला काम कि कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो इसके अंदर मेंशन होता है। सेकंड, शेयर कैपिटल कि पर्टिकुलर ऑथराइज्ड द इशू ऑफ कैपिटल, कंपनी कितनी यूज़ कर रही है, कितनी कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। सब मिनिमम मैनेजिकल पर्सनल यानी कि डायरेक्टर और पर्पस डायरेक्टर, कंपनी के नेम, एड्रेस और जो इम्पोर्टेंट पर्सन है कंपनी में, उन सब की डेफिनेशन होती है। इसके बाद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है कंपनी का, वो होती है। ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब करेगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन पे कितनी मनी मंगाएगी, अलॉटमेंट पे कितनी मनी मंगाएगी। शेयर और डिबेंचर इशू ऑफ द कंसिडरेशन अदर देन कैश
मतलब कि इसके बदले में कंपनी कोई एसेट्स ले रही है, मशीनरी ले रही है, सिर्फ कैश ले रही है, उसके बारे में बताना। क्योंकि कंपनी क्या करती है, कभी कभी शेयर्स के बदले में पैसे ना लेकर मशीन ले लेती है, प्रॉपर्टी ले लेती है, या फिर अपने शेयर्स के बदले में किसी दूसरी कंपनी के शेयर भी ले लेती है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वो टॉपिक्स अकाउंट्स के हैं, हमारे बिजनेस में नहीं आते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा आता है शेयर्स पे प्रीमियम कितना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है कंपनी के, और उन एक्सपेंसेस के नाम, और जो पर्सन्स कर रहे हैं उन पर्सन्स के नाम। अंडरराइटर्स कीप द शेयर एंड डिवेंचर आर इशू विद द हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स, देन द नेम ऑफ द अंडरराइटर्स। अगर कोई थर्ड पर्सन जो है उसको हमने बोरो किया है, हायर किया है सेल करने के लिए शेयर को, तो उनके नाम पे मेंशन करने पड़ते हैं प्रोस्पेक्टस में, उनकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। प्रमोटर्स के नाम, ऑडिटर्स के नाम, डिटेल ऑफ बिजनेस के बारे में डिटेल, प्रॉपर्टी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, कि उनकी प्रॉफिट और रिजर्व्स कितना, रिजर्व्स में कितनी कैपिटल जाएगी, नॉर्मली कितने % प्रॉफिट जो है रिजर्व में जाएगा। टाइम एंड प्लान ऑफ इंस्पेक्शन, कि कब किस किस टाइम पर इंस्पेक्शन हो सकती है, जगह का नाम और मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये अंडर दिस डेट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट की डेट, उसका नाम, एड्रेस, ये सब उसके अंदर मेंशन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। Statement in lieu of prospectus is that document which is prepared in place of prospectus and presented to registrar। की जो कंपनी नॉर्मली क्या करती हैं, कभी कभी शेयर इशू नहीं करती हैं, वो कंपनियां शेयर इशू ना करने के कारण प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती है, तो इस प्रोस्पेक्टस के बदले में लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाती हैं, जिसको वो स्पेसिमेन कॉपी को रजिस्ट्रार को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड ए कंपनी विच हैज शेयर कैपिटल बट हैज़ नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। आगे ना भाई बाकी जो मैं कह रहा था आपको, कि जो कंपनी नॉर्मली शेयर इशू नहीं करती है, वो इस लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार को रिप्रेजेंट करती है। कंडीशन क्या क्या होती है इसकी। नंबर 1, व्हेन ए कंपनी विद शेयर कैपिटल बट हैज डजंट इशू प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी इशू नहीं कर रही है प्रोस्पेक्टस को, तब इसे इशू कर सकती है। व्हेन अ प्राइवेट कंपनी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, उस समय ये इशू किया जाता है। इफ द होल कैपिटल ऑफ ए कंपनी is received automatically and it doesn't find it necessary to issue prospectus, कि जब कंपनी के पास पूरी कैपिटल है जितनी उसको चाहिए और उसको नहीं लगता कि शेयर इशू करने हैं, उस समय में इसको इशू करना पड़ता है। ए कंपनी विच डजंट इशू इट्स शेयर एंड डिवेंचर पब्लिकली इनिशियली बट वांट्स टू डू इट आफ्टरवर्ड्स, कि मान लो कोई कंपनी अभी इशू नहीं कर रही है, आफ्टर सम टाइम, साल 2 साल में वो इशू करेगी, तो उस सिचुएशन में ये कंपनी जो क्या करती है, इसको इस्टेब्लिश करके रजिस्ट्रार को देती है। और वह कंपनी हैड सोल्ड इट्स शेयर और डिबेंचर टू ए पर्सन, और जब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को बेच देती है किसी पर्सन को, तब इसको इशू करना पड़ता है। कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट। नंबर 1, अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितनी है, इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर कैपिटल, कितनी शेयर कैपिटल, डिटेल ऑफ कंसीडरेशन ऑफ एसेट परचेज, कितने एसेट परचेज करी हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट डायरेक्टर्स मैनेजर्स, उनकी डिटेल देना, इंफॉर्मेशन अबाउट अंडरराइटर्स, एड्रेस ऑफ ऑडिटर्स, डिटेल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर पार्टीज इन एसेट्स ऑफ कंपनी। अगर कोई पार्टी कंपनी में प्रेजेंट है उसको मेंशन करना, जब शेयर को रिडीम करना है उस डेट को लेना, डिटेल ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टाइम एंड प्लेस वेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी हैज बीन इन्स्पेक्टेड, कि जहाँ पर कंपनी के अकाउंट इंस्पेक्ट हो रहे हैं उस जगह को लिखना। ये सब इस कंसेप्ट के अंदर था और ये आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आएगा, और कुछ भी किसी भी टाइप की कंप्लेंट हो सब प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए उसको वेरीफाई करने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें, एंड आई होप आई विल सोल्व योर एवरी प्रॉब्लम। और इस कंसेप्ट में कुछ भी समझ ना आया हो, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था इस कंसेप्ट में,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है एंड उसको प्लीज कीजिएगा। और आपको जो टेस्ट था वो टेस्ट मैं लूँगा, +2 का तो ले चुका हूँ और आपका भी लेने वाला हूँ टेस्ट आफ्टर दिस कंसेप्ट। हमारे क्लास कंसेप्ट है इसलिए उसको मैं टेस्ट लूँगा। आज के लिए इतना ही, आफ्टर कल नया कंसेप्ट करेंगे हम लोग।